नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स की जनवरी से लेकर अगस्त तक की इस सीरीज में आज ये अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है। तो शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में जो शीर्ष स्थान पे है वो उत्तर प्रदेश है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में शिकायत निवारण सूचकांक जारी किया है। उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है, झारखंड दूसरे व मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पे स्थापित होगा। तो जो उत्तर प्रदेश में 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट स्थापित होगा वो होगा आपका सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाए जाएंगे। यह राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा। हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। रक्षा मंत्री राजनाथ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है तो उसका जो मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है, वो मलेशिया में उसका उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो जो G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो गुरुग्राम में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम हरियाणा में NFT AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी द एंशिएंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 77 के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अभिषेक चौधरी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 1924 से 77 तक का उनका जो कार्यकाल था उसके बारे में उन्होंने वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट्स 1924 से 77 ये जो बुक है ये है अभिषेक चौधरी की। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की महिला को पहला स्थान मिला है। तो जो फोर्ब्स की 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची है उसमें भारतीय मूल की महिला जयश्री उल्लाल को पहला स्थान मिला है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आयोजित वासी वास्तेल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। तो ये है फ्रांस की। प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को फ्रांस एक वास्तिल दिवस फेट नेशनल फ्रैंकाइज के नाम से जाना जाता है। यह दिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1789 में वास्तिल विध्वंस की सालगिरह का प्रतीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो जो 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो भोपाल में किया गया है। 2023 को भारत को G20 की अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान
G20 सम्मेलन भोपाल में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का विषय विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये अश्विनी शेखर के नाम पे रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने भारत के पहले पेशेवर उल्का वैज्ञानिक अश्विन शेखर केरल के नाम पर एक छोटे क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पेरू देश ने आपातकाल की घोषणा की है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विश्व की जो पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो आयोजन किया गया है वो जिनेवा में किया गया है। जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने जिनेवा में मानव सदृश सामाजिक रोबोटों की विशेषता वालों को नो ह्यूमनॉइड रोबोट को AI फॉर गुड सम्मेलन में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य गुजरात है। जुलाई 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के खेड़ा जिले के नादिया से दुर्घटना बीमा योजना अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जो G20 संस्कृति कार्य समूह की जो तीसरी बैठक हुई है उसका आयोजन हम्पी में किया गया है। जुलाई 9 से 12 2023 तक G20 संस्कृति सम्मेलन का कर्नाटक के हम्पी में हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के समानांतर लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो जो सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता है उसके समानांतर ही लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण जो हैं वो मिले हैं आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ शैक्षणिक अनुसंधान सलाहकार ने 11वें विश्व तमिल अनुसंधान सम्मेलन में हालिया पुरातात्विक जांच में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के समानांतर लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है? तो कर्नाटक सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया ने हाशिए पर लोगों के लिए ब्याज सब्सिडी ऋण की पेशकश करके आम आदमी के लाभ कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाला बजट पेश किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की जो सदस्यता ग्रहण की है वो भारत ने की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन समूह में शामिल हो गया है। चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? तो जो मोज़ेक वायरस है उसने टमाटर की फसल को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र के किसानों ने बताया कि टमाटर की फसलें ककड़ी मोज़ेक वायरस से प्रभावित हुई हैं। यानी जो इस बारी जो
टमाटर का जो भाव बढ़ा है वो बढ़ा है टमाटर की खेती खराब होने के कारण, और वो खराब होने का जो रीज़न था वो था ककड़ी मोज़ेक वायरस। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 की बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है। तो जो G20 की 2024 की जो अध्यक्षता करेगा तो वो है ब्राज़ील देश। दो हज़ार तेईस की जो G20 की अध्यक्षता है वो भारत करेगा, और 2024 की जो G20 की अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील पहली बार वर्ष 2024 में G20 समूहों की मेज़बानी करेगा, यानी G20 की अध्यक्षता पहली बार करेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है। तो जो किदुथानी परियोजना है उसका संबंध तंजानिया से है। भारत जो है जंजीबार तंजानिया में 6 परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, उसी में से एक परियोजना ये भी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो जो वेद वन है उसका जो उद्घाटन किया गया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में जनता के लिए खोल दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है। तो जो संघाई सहयोग संगठन है उसके 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थायी देश ईरान बना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं लालियान जुआल छांगटे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस साल का फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। वहीं अगर महिला सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की अगर बात करें तो मनीषा कल्याण को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश किस देश को बनाया गया है। तो ये बनाया गया तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में बनाया गया। 4 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23वां शिखर सम्मेलन हुआ है। इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी एक सुरक्षित SCO की ओर, टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। ओके, थैंक यू।